एक चमत्कारी सच्ची घटना जिसने मानव इतिहास को बदल दिया। अंधकार के बीच एक प्रकाश चमका और वह प्रकाश था यीशु मसीह। यह सिर्फ एक जन्म की कहानी नहीं है, यह परमेश्वर की महान योजना का प्रकट होना है जिसने करोड़ों लोगों के जीवन को छुआ है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के जन्म, स्वर्गदूत के संदेश और परमेश्वर की उस अद्भुत योजना के बारे में जानना चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखें, पढ़ें और ऐसी ही शक्तिशाली, सच्ची और प्रेरणादायक बाइबल की कहानियां पाने के लिए अभी मेरे YouTube चैनल ओरिजिनल बाइबल स्टोरी को सब्सक्राइब करें। पिछले भाग में आपने देखा कि स्वर्गदूत गाब्रियल ने माता मरियम को परमेश्वर का संदेश दिया था और इस भाग में आप प्रभु यीशु मसीह के जन्म की वह चमत्कारी घटना देखेंगे। अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ियां थीं, दाऊद से बाबुल की बंधुआई तक 14 पीढ़ियां और उसके बाद मसीह के आने तक फिर 14 पीढ़ियां थीं। यूसुफ ने स्वप्न से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा मानी। उसने मरियम को अपनी पत्नी के रूप में अपने घर ले आया, लेकिन बच्चे के जन्म तक उसके साथ संबंध नहीं बनाए। उस समय कैसर औगुस्तुस ने आदेश दिया कि पूरे रोमी साम्राज्य में जनगणना हो। यह सीरिया के राज्यपाल कुरेनियुस के समय पहली जनगणना थी, इसलिए हर व्यक्ति अपने नगर में नाम लिखाने गया। यूसुफ राजा दाऊद के वंश से था, इसलिए वह गलील के नासरत नगर से दाऊद के नगर बैतलहम गया। वह अपनी मंगेतर मरियम को साथ लेकर गया जो उस समय गर्भवती थी। जब वे बैतलहम में थे तब मरियम को प्रसव पीड़ा हुई। उसने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया। उसने बच्चे को कपड़ों में लपेटकर एक चरनी में लिटा दिया क्योंकि सराय में उनके लिए जगह नहीं थी। उसी समय कुछ चरवाहे रात में मैदान में अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। अचानक प्रभु का एक स्वर्गदूत उनके सामने आया और चारों ओर परमेश्वर की महिमा का प्रकाश छा गया। वे बहुत डर गए। स्वर्गदूत ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें बड़ी खुशी का समाचार देता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। वह मसीह प्रभु है और ये तुम्हारे लिए चिन्ह होगा। तुम एक बच्चे को कपड़ों में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तभी स्वर्ग की एक बड़ी सेना उस दूत के साथ आ गई और परमेश्वर की स्तुति करने लगी। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके प्रिय लोगों में शांति। जब स्वर्गदूत चले गए तो चरवाहों ने आपस में कहा, चलो बैतलहम चले और वह बात देखें जो प्रभु ने हमें बताई है। वे जल्दी से वहां गए और मरियम, यूसुफ और बच्चे को चरनी में लेटा हुआ पाया। उन्होंने जो कुछ सुना था वह सबको बताया। जो भी सुनता वह आश्चर्य करता, लेकिन मरियम इन सब बातें को अपने मन में रखकर सोचती रही। चरवाहे परमेश्वर की स्तुति करते हुए वापस चले गए। 8 दिन बाद बच्चे का नाम यीशु रखा गया। ये नाम स्वर्गदूत ने पहले ही बता दिया था। उस समय राजा हेरोदेस था। यीशु के जन्म के बाद पूर्व देश से कुछ ज्ञानी लोग यरूशलेम आए। उन्होंने पूछा, यहूदियों का नया जन्मा राजा कहाँ है? हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसे प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर राजा हेरोद परेशान हो गया और पूरा यरूशलेम भी चिंतित हो गया। उसने महायाजकों और धर्मशास्त्रियों को बुलाकर पूछा, मसीह कहाँ जन्म लेंगे? उन्होंने कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता ने लिखा है, हे बैतलहम, तू छोटा नहीं है, क्योंकि तुझ में से एक शासक निकलेगा जो इज़राइल का मार्गदर्शन करेगा। फिर हेरोद ने गुप्त रूप से उन ज्ञानी लोगों को बुलाया और तारे के समय के बारे में पूछा। उसने उन्हें बैतलहम भेजा और कहा, जाकर बच्चे को ढूंढो और मिल जाए तो मुझे बताना, ताकि मैं भी जाकर उसे प्रणाम कर सकूं। वे आगे बढ़े और जो तारा उन्होंने देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहां बच्चा था वहीं रुक गया। वे बहुत आनंदित हुए। वे घर में गए
और बच्चे को उसकी मां मरियम के साथ देखा। उन्होंने झुककर उसकी आराधना की और सोना, लोबान और गंधरस भेंट किया। बाद में परमेश्वर ने उन्हें स्वप्न में चेतावनी दी कि वे हेरोद के पास वापस ना जाएं। इसलिए वे दूसरे रास्ते से अपने देश लौट गए। अगर आप ऐसी और प्रेरणादायक, सच्ची और शक्तिशाली बाइबल कहानियां देखना चाहते हैं तो अभी ओरिजिनल बाइबल स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि परमेश्वर की हर कहानी में आशा की एक किरण छिपी होती है।